Fear was involved in it, but it was scientific. What I am asking you, after you heard this lecture, don't you think Quran should be followed? Yes. So now you have no excuse. You had excuse till yesterday. Now you are an adult. You cannot say because the people who brought me up, because they brought me up with fear, no, I'm not a practicing Muslim. Allah will question you. Now you heard the lecture of Quran and science. Was there any fear in it? No. Yes, the last statement did say about the pain receptors, but that was scientific. Will you slap him or not? Yes. When you slap him, he gets scared. He will not jump. I will tell, oh sister, you are a terrorist. You are making your younger brother scared. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जो लोग मुसलमान होते हुए भी इस्लाम पर अमल नहीं करते, उनको जहन्नुम के अजाब से डराया जाता है। आपके साथ भी यकीनन बचपन में यही हुआ होगा कि जब आपने कोई खाने की चीज गिरा दी तो कहा जाता होगा कि अब तुम्हें जहन्नुम में डाला जाएगा, तुम्हें फलां अजाब मिलेगा। लेकिन क्या ऐसे बच्चों को डराना अच्छी बात है? और क्या डर पैदा करके दीन के बारे में मोहब्बत पैदा की जा सकती है? आज की वीडियो में हम आपको यही बातें बताएंगे, मगर पहले हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बचपन में आपको अल्लाह ताला से डराया गया हो, और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या डर और मोहब्बत एक साथ एक दिल में रह सकते हैं। ऐसा ही सवाल एक मुसलमान लड़की ने भी किया, जिसका नाम पीरन अब्बास था। ये मैनेजमेंट ट्रेनर और लाइफ कोच थी। उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मैं मुसलमान खानदान में पैदा तो हुई, मगर मैं बाअमल मुसलमान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दीन की समझ नहीं आती और मुझे मालूम ही नहीं कि इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए। मेरा सवाल है कि मैं अपने इर्द गिर्द बहुत से मुसलमान देखती हूँ, वो दीन की पैरवी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो अल्लाह से डरते हैं, या फिर वो जहन्नुम में जाने से डरते हैं। मेरा सवाल है कि क्या दीन की पैरवी दिल से नहीं होनी चाहिए, बजाय डर के दीन पर चलने के उसको दिल से मान कर चला जाए। Good evening, Dr. Naik. Good evening. My name is Perin Abbas. I am born in a Muslim family, but not a practicing Muslim. Because I don't understand what I am supposed to do. So my profession is that of a management trainer and a life coach. My question for you today is, I see a lot of Muslims around me, they follow the religion because of fear. Fear of Allah, fear of going to hell. And my question to you is that shouldn't this be based on motivation to do the right thing as opposed to fear of burning in hell or roasting in hell, as I've seen in some of your other lectures. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बहन, अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में हिदायत दी है कि अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और किस रास्ते पर चलना चाहिए, और ऐसा करने के लिए उसने हमें 3 रास्ते दिए हैं, डर से, मोहब्बत से और मंतक से। उनमें सबसे बेहतर मोहब्बत से करना है, दिल से उसके कहे पर चलना है, मंतक पर चलना बहुत अच्छा है, और डर से उसके रास्ते पर चलना भी मेरी नजर में बहुत ठीक है। बस हालात कैसे हैं ये जरूरी है। The sister said that she sees around the Muslims that many a time they follow the teachings of Islam because of fear. So shouldn't it be, fear is not right, it should be love. Why people, follow because of fear? Sister, Allah subhanahu wa ta'ala gives guidance in the Quran. And while giving guidance, He gets people to the straight path in 3 ways. With fear, with love and with logic. Depending upon the requirement, the best is love. Even logic is very good, alhamdulillah. Even fear is good, depending upon the situation. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को एक मिसाल से समझाना चाहा और कहा कि फर्ज करें कि आपका एक छोटा भाई है जो 5 साल का है, और वो एक इमारत की 10वीं मंजिल से छलांग लगाना चाहता है। आप उसको प्यार से कहती हैं कि नहीं भाई, यहाँ से छलांग नहीं लगानी, मगर वो नहीं मानता और बार बार कहता है कि उसको बस यहाँ से छलांग लगानी है। आप क्या करेंगी? उसको थप्पड़ मारकर समझाएंगी या नहीं? उस लड़की ने जवाब दिया कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो मैं तो उसको मार कर भी समझाऊंगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब आप बच्चे को थप्पड़ मारेंगी वो डर जाएगा और छलांग नहीं लगाएगा। उसको तो ये बात समझ नहीं आएगी, मगर आप जानती हैं कि ये चीज अच्छी नहीं, क्योंकि अगर वो इमारत से छलांग लगा देगा तो उसकी जान को खतरा होगा। अब आपको ये करता देखकर मैं अगर कहूँ कि तुम तो दहशतगर्द हो, इतने छोटे से बच्चे को थप्पड़ मारा, तुम उसको डरा क्यों रही हो, तो क्या लोग मुझे पागल नहीं कहेंगे? क्योंकि तुमने तो उस बच्चे की भलाई की, वो प्यार से नहीं माना तो उसको थप्पड़ मारकर समझाया और उसकी जान बचाई। अब वो एक मर्तबा थप्पड़ खाकर डर गया है तो दूसरी मर्तबा वो उस थप्पड़ के डर से इमारत से कूदने का ख्याल भी जहन में नहीं लाएगा, और उसकी वजह ये है कि तुमने उसके साथ भलाई के लिए उसे मारा है। Younger brother who's 5 years old, hypothetically, he wants to jump from the 10th floor. You tell with love, no brother, don't jump. He yet wants to jump. What will you do? Will you slap him or not? Yes. When you slap him, he gets scared.
he will not jump. I will tell, oh sister, you are a terrorist. You are making your younger brother scared. See, first you tried with love, he's not listening to you. You slap him, he gets scared, he doesn't jump. Your reason was you are cruel to be kind. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को समझाया कि उस बच्चे को मारने का मकसद यही है कि वो मंतक से नहीं समझ रहा था, वो प्यार से भी नहीं समझ रहा था। इसके लिए उस पर तीसरा रास्ता इख्तियार किया जो देखने में तो तशद्दुद का रास्ता लगता है मगर वो असल में उसकी जान बचाने का जरिया है। उसको मार पड़ी मगर उसका फायदा हुआ। तुम्हारा इसमें कुछ फायदा नहीं मगर फिर भी तुमने उसको बचाने के लिए उसको मारा है। ऐसे ही अल्लाह ताला कुरान पाक में प्यार से भी बात करता है, मंतक और अकल से भी बात करता है और समझाने के लिए बाज़ औक़ात अल्लाह ताला जहन्नुम से डराता भी है और फिर वो इनाम का भी लालच देता है। जन्नत जाने के शौक से भी कई लोग उसके रास्ते पर चलते हैं। You may or may not benefit, but he's benefiting. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, he speaks with love, he speaks with logic, he even puts sometimes fear. So then he also attracts people with Jannah. That if you do good deeds, you go to Jannah. Love each other, help your neighbors. When you're helping others, so all these things, one is reason and logic, one is fear, one is love. Fear is also a factor which does really help a lot because those who are not logical and those who don't believe in love, fear helps, and once when they try following with fear, once he becomes the adult, then he doesn't require fear. Then logically he will not jump. Correct, sister? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को बताया कि जितने भी मैंने ये रास्ते बताए हैं उनमें से किसी पर भी चलकर नेक अमाल करें, जन्नत में जाने का रास्ता मिलता है। दूसरों की मदद करें, नमाज पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात दें, हज करें, दूसरों को बुराई से रोकें और भलाई की तरफ बुलाएं, हमसायों के साथ नेक सलूक करें, माँ बाप की इज्जत और बहन भाइयों की कदर करें। ये सारी चीजें आपको जन्नत में लेकर जाएंगी। अब ये तमाम काम करने के लिए आप चाहे मोहब्बत का सहारा लें, मंतक का या डर का, ये सभी एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं। डर भी ऐसा ही एक तरीका है जो भटके हुओं को रास्ते पर लाने के लिए बहुत मदद करता है, क्योंकि जो दिल से नेक काम नहीं करना चाहते वो मंतक को भी नहीं समझते, लालच में भी नहीं आते, ऐसे लोगों के लिए फिर डर का ही सहारा रह जाता है। और डर का सहारा अमूमन तब तक ही होता है जब तक कोई इमेच्योर हो, और जब बंदा मेच्योर हो जाए तो फिर उसके लिए डर या लालच नहीं बल्कि मंतक का रास्ता खुल जाता है। फिर वो खुद ही इमारत से छलांग लगाने से कतराएगा, क्योंकि फिर उसको अच्छे बुरे का खुद ही इल्म हो जाएगा। यहाँ पर उस लड़की ने कहा कि मेरा एतराज इस चीज पर है कि बच्चों को हद से ज्यादा डराया जाता है। मैं भी जब बड़ी हुई तो मुझे भी अल्लाह ताला से डरना सिखाया गया कि ये नहीं करोगे तो ये होगा, वो नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। Children are brought up, at least I've been brought up with mainly fear of Allah. So it's generally to do with if you don't do it, this is going to happen. So there was less of. What I would say that the people who brought you up did not bring you up in the right way. डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़की से इत्तफाक किया कि हाँ, हद से ज्यादा डर नहीं सिखाना चाहिए, बच्चों को अल्लाह ताला से मोहब्बत सिखानी चाहिए, ये नहीं कि अल्लाह ताला को एक खौफ बनाकर पेश किया जाए। यहाँ तो मैं भी इत्तफाक करूंगा कि तुम्हारे माँ बाप ने ये अच्छा नहीं किया, मगर अब उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि अब तो तुम्हें अकल आ चुकी है, तो तुम्हें डर को निकाल कर मंतक का रास्ता अपनाना चाहिए। अब तक ये नहीं कह सकती कि मुझे अल्लाह ताला का डर सिखाया गया इसलिए मैं इस्लाम पर अमल नहीं करती। अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा मैंने जो लेक्चर दिया है क्या इसमें मैंने कोई डर का हथियार इस्तेमाल किया? उस लड़की ने कहा नहीं, ऐसा नहीं था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने अपने लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ साइंस और मंतक का सहारा लिया। तुम्हें भी डर को पीछे छोड़कर मंतक को अपनाना होगा। But now they won't be responsible. You will be responsible because you're an adult, sister. Now you're an adult. You cannot say because the people who brought me up, because they brought me up with fear, no, I'm not practicing Muslim. Allah will question you. Now you heard the lecture of Quran and science. Was there any fear in it? No. Yes, the last statement did say about the pain receptors, but that was scientific. Fear was involved in it, but it was scientific. What I'm asking you, after you heard this lecture, don't you think Quran should be followed? Yes. So now you have no excuse. You had excuse till yesterday. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को आखिरी नसीहत की और कहा कि तुम्हारे पास अब कोई बहाना नहीं है, क्योंकि तुमने खुद इकरार किया कि मैंने अपने लेक्चर में कोई डर नहीं सिखाया। तुम अब बड़ी भी हो गई हो और समझदार हो। कल तक तुम्हारे पास बेशक एक बहाना था, मगर अब मैंने तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, इसलिए अब तुम ये नहीं कह सकती कि मुझे इस्लाम पर अमल नहीं करना, क्योंकि मुझे डर सिखाया गया था। अब तुम्हें मंतक पर चलना पड़ेगा।